हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर स्टोरेज है जो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या चीज़ है? वो स्टोरेज जो डायरेक्टली एक्सेस होती है CPU के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर में दोनों स्टोरेज ज़रूरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इसको ऑपरेशन के लिए दोनों का अपना महत्व होता है। ठीक है, जो प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल है इसमें है रैम, रोम, कैशे, प्रोम, ईपी रोम, रजिस्टर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल है। अब इसका क्विक कंपैरिजन है जो हम नेक्स्ट पेज पे शो किया हुआ है। जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का जो कंपैरिजन है, प्राइमरी क्या है? वोलेटाइल है, विद द एक्सेप्शन ऑफ रोम। रोम वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी की जो प्राइमरी स्टोरेज है वोलेटाइल है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल है। प्राइमरी स्टोरेज की कैपेसिटी स्मॉल है और सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी लार्ज है। ठीक है, कंप्यूटर को प्राइमरी स्टोरेज क्यों चाहिए? बिकॉज एक्सेस टाइम क्या होता है इसका? फास्टर होता है, कंसिडरेबली फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से एक्सेस टाइम इसका फास्ट होता है। इसका मतलब क्या है? जो टाइम लेती है ये स्टोरेज को किसी ऑपरेशन को करने के लिए, जैसे किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना है, किसी फंक्शन क्या नाम है, किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, उससे क्या होता है? ड्रामेटिकली रिड्यूस, जो टाइम टेकन है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी स्टोरेज के होने की वजह से। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या करती है? होल्ड करती है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है, जो हम किसको प्रोवाइड करते हैं? CPU को। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, ड्यू टू फास्ट एक्सेस टाइम्स, प्राइमरी स्टोरेज को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं एज ए शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी है, इन हार्डवेयर में होती है ये, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है CPU से, सच एज रैम एंड कंपोनेंट दैट रिसाइड इनसाइड द CPU सच एज कैशे एंड रजिस्टर्स। कैशे एंड रजिस्टर्स। नेक्स्ट चलेंगे, रैम क्या चीज़ है? ठीक है, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है CPU से। ठीक है, और होल्ड करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रैम क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो इसका रैम का कंटेंट है वो क्या होता है? लास्ट हो जाता है जब कंप्यूटर पावर ऑफ होता है। ठीक है, टर्न ऑफ। CPU नेक्स्ट क्या है? फॉर द CPU टू एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। कॉपी कहाँ से होता है? सेकेंडरी स्टोरेज से। रैम क्या होती है? वेरी फास्ट वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी। ठीक है, मच फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से कहीं ज़्यादा फास्ट। ठीक है, रैम का और क्या मतलब होती है? रीड ओब्लिक राइट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? डाटा जो है रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रोम इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी। रोम के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी क्या है? मच लार्जर है। अब इसी के बीच में हम एक और देख लेते हैं, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है? हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है, ये स्मॉल है बट फास्टर देन रैम, रैम से फास्ट है, द मेन मेमोरी है जो। ठीक है, CPU एक्सेस करता है कैशे कंपैरेटिवली मोर क्विकली देन इट्स प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा क्विकली एक्सेस करता है
कैशे मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है। नेक्स्ट चलेंगे रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है जो होल्ड करती है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ए कंप्यूटर नीड टू स्टार्टअप, जो स्टार्टअप के दौरान जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर होल्ड करता है वो क्या है, रोम के थ्रू करता है। रोम में क्या क्या है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम एक, ये स्मॉल मेमोरी चिप है, कहाँ होती है, मदरबोर्ड पे। ठीक है, रोम क्या है, एक मेमोरी चिप है जो कहाँ होती है, मदरबोर्ड पे। फास्ट मेमोरी है, ठीक है, मच फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट स्लोअर देन रैम, रैम से स्लो है और उससे फास्ट है। और रैम से भी फास्ट कौन सी है, कैशे, कौन सी, कैशे मेमोरी। ठीक है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, मीन्स परमानेंट है, फिर नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट है। विच मीन्स कंटेंट ऑफ रोम आर नॉट लास्ट, इसका मतलब क्या है, जो कंटेंट है रोम का वो लास्ट नहीं होता पावर ऑफ के दौरान। ठीक है, रोम इज रीड ओनली विच मीन्स डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। ठीक है, जिस डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं रोम से। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रैम इट हैज़ मच स्मॉलर कैपेसिटी, रैम से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, दैट रिटेन डिजिटल डाटा विद इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा रिटेन करके रखते हैं। दे प्रोवाइड मीन्स ऑफ स्टोरिंग, असेसिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। ठीक है, विच कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड मोर। ठीक है, ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, असेस करती हैं और रिट्रीव करती हैं डाटा। ठीक है, इनमें हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरीज। तीन टाइप है। ठीक है, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल। कंप्यूटर सिस्टम को दोनों चाहिए होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, दोनों क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ऑपरेशन में। नेक्स्ट हम चलेंगे, सॉरी एक ज़्यादा आगे, हाँ अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। हमें सेकेंडरी स्टोरेज क्यों चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए। ठीक है, पहली बात। और जो डाटा करंटली लॉन्ग टर्म स्टोरेज किसकी, प्रोग्राम्स की और डाटा की जो करंटली यूज में नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज नीडेड एज रोम इज रीड ओनली एंड रैम इज वोलेटाइल। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज होल्ड द प्रोग्राम्स एंड डाटा वाइल द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सेकेंडरी स्टोरेज क्या करती है, होल्ड करती है प्रोग्राम एंड डाटा वाइल सेकेंडरी स्टोरेज वाइल कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जो प्राइमरी स्टोरेज है वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है प्राइमरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है। तो रैम जो जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैम, ये क्या है, वोलेटाइल है, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। ये वाली परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी स्लोअर, सेकेंडरी स्टोरेज की परफॉर्मेंस क्या है, स्लोअर है, बट कैपेसिटी इज मच हायर, कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इट परफेक्ट फॉर बैकअप एंड आर्चीव ऑफ डाटा फाइल, परफेक्ट है बैकअप और आर्चीव करने के लिए डाटा फाइल। करेक्टरिस्टिक, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट इसकी, उसका पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रेलिएबिलिटी। ठीक है,
इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज किसकी टाइप है? नॉन वोलेटाइल मीडिया है, ठीक है, ये भी नॉन वोलेटाइल है। दैट यूजेस मैग्नेट्स टू स्टोर बाइनरी जीरोज एंड वन। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क is made up of several metal disks coated with magnetic material. These are called platters, ठीक है। आयरन पार्टिकल ऑन ईच प्लेटर आर मैग्नेटाइज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो एंड वन, ठीक है। जीरो एंड वन मतलब ऑन एंड ऑफ, जो इसको होता है ना लॉजिक्स में होता है ये। नेक्स्ट चलेंगे, ये इसकी एग्जाम्पल बताई हुई है। ईच प्लेटर इज डिवाइडेड बाई कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएटिंग सेवरल ट्रैक्स एंड वेज शेप्ड सेक्टर्स वेयर दे इंटरसेक्ट ए ट्रैक सेक्टर। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो फ्रंट बाहर वाला पोर्शन है प्लेटर है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। और ट्रैक के अंदर पाया जाता है सेक्टर, ठीक है। और क्या है ये क्या है? रीड करने के लिए जो, ठीक है, इसको कहते हैं रीड हेड, ठीक है, जिससे रीड होता है। तो आपको कभी ये पूछ सकते हैं कि जो है सेक्टर किसका पार्ट है, ठीक है, तो ट्रैक का है, ठीक है। ऐसे तो प्लेटर का भी है, लेकिन अब जैसे अगर मेन पूछे बताया जाए तो ट्रैक का है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसकी? हाई स्टोरेज, मैग्नेटिक कॉस्ट लो पर गीगाबाइट, ठीक है, स्पीड मॉडरेट, रीड राइट, ठीक है। डिसएडवांटेज है मूविंग पार्ट कैन गेट डैमेज इफ ड्रॉप्ड, जी मैग्नेटिक स्टोरेज की, ठीक है। हैवी एंड बल्की मेकिंग देम लेस कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होती है? हैवी और बल्कि। रिलायबिलिटी प्रोन टू मैकेनिकल फेलियर, लाउड स्पिनिंग, ठीक है, नॉइस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट और फ्लैश मेमोरी। सॉलिड स्टेट या फ्लैश मेमोरी क्या होती है? सॉलिड स्टेट और फ्लैश मेमोरी ये स्टोरेज टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मीडिया दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पीछे जो दिया था उसकी एग्जांपल थी फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडी, ठीक है, रिप्लेसिंग मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स एज ए कंप्यूटर प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। एज कैपेसिटी इंक्रीजेज कॉस्ट डिक्रीज, जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती है कॉस्ट डिक्रीज होती है, ठीक है। यूएसबी फ्लैश मेमोरी, इसकी एग्जांपल है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और एक यूएसबी फ्लैश मेमोरी, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। जो यूएसबी भी है क्या है? फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं सब कुछ शो होता है, जैसे निकाल लेते हैं तो सब कुछ गायब, ठीक है, लेकिन उसमें मेमोरी में स्टोर रहता है। इट यूजेस नैंड एंड नॉर गेट्स लॉजिक जो, ठीक है। दो टाइप की आ जाती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब इसकी क्या एडवांटेज है जो फ्लैश मेमोरी की? मीडियम टू हाई स्टोरेज, स्पीड वेरी फास्ट होती है, बहुत फास्ट स्पीड होती है फ्लैश मेमोरी की। ड्यूरेबिलिटी नो मूविंग पार्ट, पोर्टेबिलिटी स्मॉल एंड नो मूविंग पार्ट, नॉइस साइलेंट, ठीक है। कॉस्ट वेरी हाई पर गीगाबाइट, रिलायबिलिटी रीड एंड राइट साइकिल्स। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें एक जो रह गया मैं इसको पहले आपको करवा लेता हूँ, बाद में चलते हैं आगे। ये रोम में जो इसके अंडर आता है, एक आता है प्रोम, PROM, प्रोम, बाद ईपीरोम, पीरोम, और WEP रोम। इसकी आपको पूछेंगे भी तो सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछेंगे। प्रोम की है
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ईपीरोम की है इरेजेबल, बस बाकी यही है सेम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकली, इरेजेबल, फिर आगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हमारा रोम के अंडर आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं जहाँ हम कर रहे थे, ठीक है। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिकल स्टोरेज? पहले हमने पूरा कर लिया था ना जी, हाँ जी पूरा कर लिया था। अब करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मीडिया, ये भी नॉन वोलेटाइल है। यूजेस लेजर टू बर्न द सरफेस ऑफ ए डिस्क, क्रिएटिंग पिट्स एंड लैंड्स suitable for storing binary zeros and ones, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज इंक्लूड ब्लू-रे, CD, CDR, CDRW, DVD-RW, ठीक है। तो ये क्या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में कौन से आ जाते हैं हमारे पास? जो CD, DVD वगैरह हैं, ठीक है। ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनकी क्या है लार्जेस्ट कैपेसिटी? किसकी है? ब्लू-रे, ठीक है, हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे CDR है, ये रीड ओनली है, इसमें डाटा नहीं सेव होता, यू कैन नॉट सेव डाटा टू देम, ठीक है। ये क्या है? रिटर्न टू एंड रीड, ठीक है। इसमें राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिटर्न टू और रीड फ्रॉम, इससे रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। DVD-RW। द लेजर इज आल्सो यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द पिट्स एंड लैंड। और जो बर्न करने के लिए भी लेज़र यूज़ होता है और रीड करने के लिए भी लेज़र यूज़ होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसकी एडवांटेज क्या है? वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, नो मूविंग पार्ट्स। पोर्टेबिलिटी, स्मॉल एंड नो मूविंग पार्ट। नॉइस, साइलेंट। वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। ये नेक्स्ट आने वाला है, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटी वेरी लो, स्पीड वेरी स्लो, रीड एंड राइट असेस, रिलायबिलिटी प्रोन टू स्क्रैचेस। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, रैम का एक्सटेंशन है, ठीक है। लोकेटेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, लोकेट किस पे होती है? सेकेंडरी स्टोरेज पे, ठीक है। ये कब सिचुएशन आती है? इन सिचुएशन वी रैम इज क्लोज टू बीइंग फुल, जब रैम क्या होती है? फुल होने वाली होती है। वर्चुअल मेमोरी कैन बी यूज, उस समय हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर रिमेन ऑपरेशन, कंप्यूटर क्या रहता है? ऑपरेशन रहता है। प्रोग्राम एंड डाटा नॉट करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो प्रोग्राम और डाटा है जो अभी यूज़ में नहीं है उसको हम क्या करते हैं? वर्चुअल मेमोरी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम एंड डाटा ट्रांसफर बैक टू रैम व्हेन दे आर नीडेड, जब ये हमें चाहिए हो तो हम दोबारा रैम में ले आते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं? एज ए पेजेस ऑफ डाटा। वर्चुअल मेमोरी मच स्लोअर देन रैम, रैम से बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। पेपर में आपको कई बार पूछ सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी या रैम इनमें से कौन सा फास्ट है? तो अगर आपने वर्चुअल मेमोरी का आपको पता नहीं है तो आप बोल दोगे कि रैम फास्ट है, लेकिन वो क्या नाम है, बोल दोगे कि वर्चुअल मेमोरी फास्ट है, ठीक है, लेकिन फास्ट कौन सी है? रैम, ठीक है।
अगर हमें वर्चुअल मेमोरी का यूज़ अवॉइड करना तो क्या करना है, इंक्रीज द साइज ऑफ रैम, रैम का साइज इंक्रीज कर लेना है। नेक्स्ट हम चलेंगे इसका ऑपरेशन कैसे करती है। जैसे ये रैम प्राइमरी स्टोरेज, ये वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमने कहाँ किया हुआ है ट्रांसफ़र, वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है। बाकी ये यहाँ कौन से चले हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हमें बाई चांस क्या कौन सा चाहिए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इधर चाहिए, तो हमने दूसरा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वर्चुअल मेमोरी में, और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रैम में आ गया, ठीक है। तो ये यूजेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, ये न्यूली जो टर्म है 5th जनरेशन की जो ऐड हुई है क्लाउड स्टोरेज, ये टर्म डिस्क्राइब फॉर लॉन्ग टर्म सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डाटा, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डाटा। जैसे आप देख सकते हैं क्लाउड, क्लाउड का मीनिंग ही है जैसे बादल, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज मतलब कहीं हवा में स्टोरेज या बादल ऊपर आसमान में स्टोरेज, ठीक है। दैट रिजाइड इन रिमोट लोकेशन, डाटा इन एक्सेसिबल ओनली बाय वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट। एक्सेसिबल किससे होगा, जो क्लाउड स्टोरेज का डाटा सिर्फ नेट से, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर्स, डाटा स्टोर होता है रिमोट सर्वर्स जो पता नहीं कहाँ है रखे हुए, ठीक है। टिपिकली यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज HDD, टिपिकली यूज करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, बट इंक्रीजिंगली यूज सॉलिड स्टेट SSD, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसकी, एक्सेस डाटा क्लाउड स्टोरेज की एनी वेयर एनी टाइम फ्रॉम डिवाइस, डाटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी टाइम, ठीक है। सिक्योरिटी ऑटोमेटिक बैकअप है, ठीक है। कैपेसिटी एंडलेस स्टोरेज देता है, स्पेस, ठीक है, यूज लेस स्पेस ऑन ओन डिवाइस, डिवाइस में आपको स्पेस रखने की ज़रूरत नहीं होती क्लाउड स्टोरेज हो तो, ठीक है। कोलैबोरेशन, मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस द सेम फाइल एट द सेम टाइम, मतलब मल्टीपल पीपल उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से, ठीक है। पर सिर्फ आपके वो एक्सेस से, ऐसे नहीं, ठीक है, विदाउट एक्सेस नहीं। कॉस्ट, डिसएडवांटेज है, कॉस्ट बढ़ती है इसकी, मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। अवेलेबिलिटी, नो एक्सेस विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के बिना कोई एक्सेस नहीं, ठीक है। जैसे ये आपको एग्जांपल बताई हुई है क्लाउड स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है। ये मोबाइल, ये टैब, ठीक है, ये कहीं डाटा आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये कंप्यूटर है, अलग अलग, कोई मोबाइल का डाटा, टैब का डाटा, ये सब क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, क्लाउड स्टोरेज ऑफर एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज डाटा इंक्रिप्शन एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर जो है क्या करता है, टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से यूजर को बचाता है, ठीक है। मतलब मल्टी फैक्टर और नहीं है, ऑथेंटिकेशन जो अलाउड नहीं है जब तक आप वो नहीं, डाटा इंक्रिप्टेड रखा होता है, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी भी बनी रहती है। और इसके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी को जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है वही क्या करती है, आपको सब देख रेख करती है। इसके लिए स्पेशलिस्ट अलग डाटा वो स्पेशलिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों।